उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। रतन इंडिया के बारे में बात करेंगे और पहले ही मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास शेयर्स हैं, अगर आप फंसे हुए हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मुझे मालूम पड़ पाए। किसी भाई साहब ने मेरे को कमेंट किया था रतन इंडिया पे वीडियो बनाने के लिए, तो पर्टिकुलर मैं उनके लिए तो वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि रतन इंडिया उन्हीं के पास नहीं, कई सारे इन्वेस्टर के पास हैं। तो अब वो फंसे हुए हैं। कई सारे इन्वेस्टर होंगे जो इसमें से फ़ायदा ले रहे होंगे, कई सारे इन्वेस्टर होंगे जो फंस गए होंगे अभी हालिया खरीद के। तो चलिए देखते हैं पहले फंडामेंटली कि स्टॉक कितना मजबूत है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ और इन्फॉर्मेशन डालूँ आप तक पहुँच जाए। स्टॉक मार्केट से आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ, घाटा नहीं फ़ायदा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा होता है कि बिगिनर्स जो आते हैं, देखिए बिगिनर्स तो आते रहेंगे, कभी मैं भी बिगिनर था जब मार्केट में आया था, और कभी आप भी बिगिनर थे जब मार्केट में आए थे या होंगे। तो हमेशा फ़ायदा नहीं होता है, बिगिनर्स को कोई आइडिया नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें घाटा लगा और फिर सोचते हैं कि नहीं मेरा स्टॉक प्राइस टू प्राइस आए और फिर मैं इससे निकल के भाग जाऊँ, स्टॉक मार्केट को टाटा बाय बाय कह दूँ। तो ये कोई तरीका नहीं है। फिर स्टॉक मार्केट में आए ही क्यों थे? और हमेशा पैसा देने के लिए तो फिर बैंक वगैरह है, स्टॉक मार्केट नहीं है। तो यहाँ पे आपको टाइम भी देना पड़ेगा और स्टॉक को भी समझना पड़ेगा, चार्ट पे भी समझना पड़ेगा, फंडामेंटली भी समझना पड़ेगा। तो अभी जो इसकी सिचुएशन बन रही है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी मैं चार्ट पे आपको बताऊँगा कि आगे कर क्या सकता है स्टॉक। फिलहाल देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, 6,739 करोड़ रुपया का है, और जो ROC है वो माइनस में है, ROE वो भी माइनस में है। तो यहाँ मुझे कोई ठीक दिखता नहीं है। बाकी चार्ट में खुद का ही इस्तेमाल करूँगा, पॉजिटिव कोई चीज़ है ही नहीं इसमें। क्वार्टरली रिजल्ट पे देखें तो अभी जो रिजल्ट आया है उसमें लास्ट क्वार्टर की तुलना में अभी जो सेल्स है वो घटी है। अब देखिए सेल्स घटी है तो फिर ये चीज़ ख़राब है। अब सेल्स घटी है तो प्रॉफिट भी घटेगा, और प्रॉफिट घटेगा तो फिर स्टॉक पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में इसका -8.3 था, जो कि बढ़ के -4.48 हो गया। सो ये बुरी तरह घटा हुआ है नेट प्रॉफिट। बाकी आगे देखते हैं कि इसका रिजर्व वगैरह कैसा है। तो सितंबर मार्च के क्वार्टर में इसके पास थे -191.89 करोड़, जो कि बढ़ के हो गए -197.33 करोड़। तो रिजर्व भी में है ही नहीं कंपनी के पास। बोरोइंग इसने ली है, उधारी इसने ली है, 20 करोड़ रुपया है इसके पास। बाकी कैश फ्लो वगैरह ये चीज़ तो मैं नहीं देखता। प्रमोटर्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखिए कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी में इंक्रीज किया है। सबसे बड़े खिलाड़ी मार्केट के FIs, उन्होंने भी 8.69% से उठा के अपनी हिस्सेदारी 8.92% कर दी। अब उन्हें क्या दिख रहा है इस स्टॉक में? मीन्स जब हम अभी देख रहे हैं तो मोटा मोटी लग रहा है कि हाँ कंपनी का सेल्स है नहीं, कंपनी ने बोरोइंग ली हुई है, कंपनी के पास रिजर्व है नहीं, नेट प्रॉफिट भी घट रहा है। तो ये लोग क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो है इसमें। अब क्या है वो मैं चार्ट पे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और DIs के पास कुछ है नहीं, और जो अपनी पब्लिक है, पब्लिक के पास 16.56% की हिस्सेदारी जून के क्वार्टर में थी, जो कि इन्होंने घटा के 16.28% पर ले आई। तो ये तो फंडामेंटली मोटा मोटा एक अनुमान था जो कि अभी आपके सामने मैंने रख दिया। आपने एक आइडिया बना लिया होगा कि कंपनी कैसी है। बाकी अब देखते हैं चार्ट पर कि वहाँ पे हकीकत सामने आई कि स्टॉक कर क्या रहा है। स्टॉक मार्केट में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी कंपनी को चार्ट को रीड करना, जितना कि फंडामेंटली हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप चार्ट ज़रूर देखें, सीखें, क्योंकि अब हमारे पास तमाम डेवलप्ड सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम आसानी से कैच कर सकते हैं, भले ही टेक्निकली या प्राइस मूवमेंट के बेस पे। चार्ट को हमें रीड करना आना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपके लिए वीडियो बनाता ही रहता हूं जब भी मुझे चांस मिलता है। बाकी यहाँ पे देखिए कंपनी जिस तरह से जिस तरह से फंडामेंटली दिख रही है उस तरह से स्टॉक तो नहीं कर रहा है। स्टॉक तो रिवर्सल ले रहा है, और वो भी अभी लाइफ टाइम हाई से टूट रहा है 69 रुपये का। अगर इसे 70 भी मान लें तो कोई बुराई की बात नहीं। 70 रुपये से स्टॉक टूट के 48 रुपये पे आ गया। लेकिन कंपनी के बारे में अभी आपने क्या देखा कि कंपनी के पास कुछ है ही नहीं।
फिर ये रिवर्सल क्यों मार रहा है, एफआईज क्यों इसमें शौक दिखा रहे हैं और प्रमोटर्स क्यों अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। सो उसका मोटा कारण आपको यहीं पर दिख रहा है कि कुछ तो है, आगे कंपनी कुछ ना कुछ करने वाली ज़रूर होगी, फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्लान तो होगा। सो सारा चीज़ यहीं से क्लियर हो जाती है। बाकी अभी टूट के स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। बात करें अगर 18 नवंबर की, ठीक है ना, उससे पहले 29 अक्टूबर की, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों की तुलना में कि 70 रुपये से स्टॉक टूटा और 40 रुपये तक आ गया, अब 40 से 48 पहुँच गया। ठीक है, इतना समझा आपने। अब मैं 5 दिन का प्राइस मूवमेंट लगाता हूँ, तो यहाँ से ऊपर से नीचे टूट रहा है, 55 रुपये से 48 रुपये आ गया, स्टॉक टूट रहा है। मार्केट की गिरावट हो या फिर स्टॉक खुद के किन्हीं कारणों की वजह से टूट रहा हो, स्टॉक तो टूट रहा है। अगर आपने अभी हालिया लिया फंस गए होंगे। अब सारी कहानी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखिए, स्टॉक ऊपर उठा और उसके बाद नीचे गिरा, यहाँ पे ये दिख रहा है। लेकिन जब उठ रहा था तो काफ़ी अच्छे तरह से उठ रहा था, जहाँ एंट्री ली आपने पैसे बना के दे रहा था। लेकिन ऊपर से जिस तरह से स्टॉक टूट रहा है, गुंजाइश ही नहीं बचती कि अब स्टॉक के साथ किस तरह से डील किया जाए। जब जिन्होंने 55 से या 52 से लेके खरीद के रखा हुआ है स्टॉक 48 पे कीमत, अब छोटे शेयर्स में हम क्वांटिटी ज़्यादा खरीद लेते हैं तो नुकसान भी हमें ज़्यादा दिखता है। अब स्टॉक टूटना कहाँ पर रुकेगा। देखिए, एक हर्डल इसका ये है, यहाँ पे स्टॉक को बैठ जाना चाहिए। और दूसरा ये है, स्टॉक जो भी टूटता हुआ स्टॉक होता है कभी करंट मार्केट प्राइस पर नहीं ट्रेड करता है, वो अपने पिछले हाई और लोज पर ट्रेड करता रहता है। ठीक है ना। तो स्टॉक को रोकने के लिए पहले यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ये दोनों ही चीज़ ज़रूरी हैं। अगर यहाँ से नीचे उतर गया तो स्टॉक टूट जाएगा, जिस तरह से चढ़ा था उसी तरह से। और जैसे कि मैं एक मोटी बात बता रहा हूँ कि स्टॉक के पास अभी ये सपोर्ट है, जो ग्रीन कैंडल है 10 नवंबर की, इसने झटका दिया था जिस तरह से, वहीं पे आके स्टॉक अभी रुक गया है। तो कीमत बराबर है, स्टॉक को यहीं से रिवर्सल ले लेना चाहिए। आपने समझ लिया क्यों ले लेना चाहिए। दूसरा ये कि इसके बाद अगर स्टॉक टूट भी जाता है तो दूसरा 47 रुपये पे, सो तो यहीं से स्टॉक को रिवर्सल ले लेना चाहिए। मार्केट को पॉजिटिव होने दीजिए और स्टॉक में कुछ पॉजिटिविटी आने दीजिए, तो रिवर्सल यहीं से ले सकता है। पहली चीज़, नहीं लेगा तो फिर स्टॉक और नीचे चला जाएगा, वो 46 रुपये तक आप, है ना। तो वहाँ से स्टॉक रिवर्सल ले रहा है तो स्टॉक में रहिए, अदरवाइज आप अपने हिसाब से जो भी डिसीजन लेंगे बेस्ट होगा। बाकी अच्छा, 3 महीने के आधार पर एक चीज़ और ज़रा देखिए, माफ़ कीजिए, मैं अभी कुछ दिखाना चाहता था, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी। हाँ, ये है जनवरी से लेके अब तक। अगर मैं इसका जो डाउनफॉल है इसे छिपा दूं तो आपको क्या दिखेगा कि स्टॉक नीचे से ऊपर ही की तरफ बढ़ता हुआ गया है। ठीक है ना। भले ही ये हल्के हल्के नीचे टूटा है लेकिन ऊपर ही उठा है, इसने पैसा बना के खूब किया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक नीचे टूट रहा है। अब टूटने के बाद कंसोलिडेट हो रहा है, ना ही नीचे जा रहा है और ना ही ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठा भी है तो फिर नीचे टूट गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इसे हम एक जंप मान के चलें 40 रुपये से लेके 70 रुपये की जो इसने जंप दी थी, स्टॉक में अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो स्टॉक को यहीं से ऊपर की तरफ उठ जाना चाहिए। स्टॉक बिहेव भी वैसे ही कर रहा है कि यहाँ से ऊपर की तरफ उठ रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे पैदा हो जाती है कि स्टॉक यहाँ से टूट गया, इसे ऊपर चलना चाहिए था लेकिन यहाँ से स्टॉक टूट गया। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, कई सारे स्टॉक्स के एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन आप फ़िलहाल यही समझिए कि ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है कि स्टॉक जब रिवर्सल लेने के बाद ऊपर उठने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी टूट जाते हैं, तो फिर वो टूट जाते हैं। अब टूट कितना जाते हैं उसके लिए वही उसका जो बॉटम है वहाँ से स्टॉक नीचे उतर गया तो गड़बड़ हो जाएगी।
ये श्योरिटी है, 100% है, ऐसा नहीं है कि ये कोई अनुमान है, ये 100% ऐसा होता है। तो ऐसे में अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इसके लिए 38 रुपया या 38 रुपये से नीचे 37 रुपया, 36 रुपया आप कोई स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब अगर आप पहले से स्टॉक में तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर यहाँ से ऊपर ना जाए। अगर ऊपर चला गया तो ठीक है, हल्की सी क्वांटिटी अगर नई खरीदारी करना चाहते हैं तो आप अभी खरीद लीजिए। बाकी देखिए कि स्टॉक टूटे ना। अगर जो मैंने अभी बताया यहीं से रिवर्सल ले लो ऊपर की तरफ तो ठीक है, अच्छी बात है। आप क्वांटिटी इंक्रीज करें तो अच्छा, और अगर जो आपने ख़रीदा है उसे ही छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है। बाकी 38 रुपये से नीचे तो ये बेकार है, ठीक है ना, नीचे टूट जाएगा। सर्किट वाले स्टॉक सर्किट के साथ बढ़ते हैं, सर्किट के साथ ही टूट जाते हैं। जो पैसा दे रहे होते हैं बहुत जल्दी ले जाते हैं। BPLE की स्टॉक है, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसने खूब पैसा बना के दिया, लेकिन जो लोग लालच में आ गए, जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, उनका सारा पैसा ये खा गया। मीन्स जो इसने दिया वही पैसा खा गया। अगर नीचे से एंट्री ली होगी तो, अगर बीच में ऊपर से एंट्री ली होगी तो वो घाटा और दे रहा होगा। तो जितना बाइंग करना ज़रूरी होता है उतना सेलिंग करना भी ज़रूरी होता है कि परफेक्ट टाइम पे हम स्टॉक को बेच दें। लालच में न रहें। स्टॉक तो कई हैं मार्केट में और यही स्टॉक दोबारा चांस देगा, लेकिन आप प्रॉफिट सही टाइम पे पहले बुक कर लें। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी होगी आपको, उम्मीद है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बेहतर से बेहतर तरीके से आपको बता पाऊँ और आपकी समझ में भी आ गया होगा आप स्टॉक के साथ किस तरह से डील करें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।